माय मिनी बगीचा में एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी अपने ट्रे गार्डन कैसे बनाए हैं मैंने और कौन कौन से प्लांट लगाए हैं और किस तरीके से मैंने उनको सजाया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीम बोनसाई की तरफ, जिसको कि मैं बिल्कुल सड़क से लेके आई थी। ये पौधा सड़क पे लगा हुआ था, बहुत ही छोटा सा, जैसे उग आते हैं कहीं से निमोरी वगैरह गिरने से। तो बस उसी पौधे को मैं निकाल लाई थी और मुझे लगा था कि मैं इसकी एक बोनसाई बनाऊंगी। बनती है नहीं, ये तो खैर ट्राई करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ मैंने तार बांध के इसको थोड़ा सा टर्न करा था क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सीधी थी। और फिर मैंने इसके नीचे जो है, अब आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है, ये काफ़ी अच्छी इस पर लीव्स आ रही हैं। और नीचे मैंने एक गांव का लुक दिया है। हमेशा आप देखते होंगे गांव में नीम वगैरह के पेड़ बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो उसी की वजह से मैंने इसका एक लुक गांव का मतलब बनाया है, जहाँ पे कि कुछ लेडीज़ को बिठाया है। साथ में एक ये छोटा सा कुआं रखा है, जैसे गांव वगैरह में होते हैं ना कुएं, हुआ करते थे, आजकल नहीं मिलते, लेकिन फिर मैंने उसका लुक दिया है। पीछे से कुछ हट वगैरह है, छोटी छोटी सी मिनिएचर वाली। तो इस तरीके से मैंने अपने ट्रे गार्डन को बहुत ही सुंदर सा एक गांव का लुक दिया है। नीचे मैंने गिट्टियाँ डाल दी हैं जिससे कि ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं पानी देने पे कुछ मिट्टी वगैरह में ना गंदे हों। और बहुत ही सुंदर ये आर्टिफैक्ट्स हैं। और साथ ही में मैंने लगाई है इसके चारों तरफ हेज। हेज प्लांट बहुत ही, आप उसे कटिंग करके छोटा रख सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, कैसा भी उसे रूप दे सकते हैं। तो मैंने इसलिए हेज प्लांट को लगाया है छोटे प्लांट के रूप में। और यहाँ देखिए एक और ट्रे मैंने बनाई है जिसमें कि मैंने बुद्धा गार्डन बनाया है। बुद्धा जी बिठाएं एक पत्थर के ऊपर, साथ में पीछे कुछ टेम्पल वगैरह लगाएं। लेकिन ये जो प्लांट है ये फाइकस का प्लांट है जो वेरिकेटेड लीव्स वाला होता है, मगर ये ना सूख गया है, इसकी ग्रोथ कभी अच्छी नहीं हो पाई। मैं इसे निकाल के देखूंगी कि इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पूरी ट्रे ख़राब करनी पड़ती, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आलस कर गई। नीचे देखिए फिर से मैंने छोटी छोटी वाली जो ये चिप्स बोले जाते हैं और ये मार्बल वगैरह जो होती है उसमें काम आते हैं, बस वही गिट्टियाँ मैंने डाली हैं। और बहुत ही सस्ती आती हैं ये, मतलब महंगी नहीं आती हैं। जैसे हम पत्थर वगैरह लेके आते हैं नर्सरी से, वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी सस्ती आती हैं। फिर एक और हमारी ट्रे गार्डन जिसमें कि फिर से मैंने बुद्धा गार्डन बनाया। बुद्धा गार्डन बनाना बहुत अच्छा लगता है और सुंदर भी बहुत दिखता है। तो यहाँ छोटे प्लांट का रूप देने के लिए मैंने ये मुंडू ग्रास लगाई है, और ये बरसात होने की वजह से अब काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और कुछ नीचे मैंने मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं जो कि मैं दीपावली पे, मुझे दीपक वगैरह लेने गई थी तो वहाँ मिले, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ कलर वगैरह भी इनका उतर गया है, तो फिर से कलर तो हो जाएगा घर में। और ये तो फिर मशरूम है जो कि सेरेमिक के, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जो सेरेमिक वाले पॉट्स वगैरह होते हैं उन्हीं चीज़ के बने हुए होते हैं। और साथ में यहाँ मैंने एक सेंसेवेरिया प्लांट लगाया है, ड्रॉप वाला सेंसेवेरिया है ये। और ये काफ़ी, देखिए पानी कम मांगता है, बट मैंने ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन वो आज तक गला नहीं क्योंकि साइड में लगा है। और बोनसाई में पानी जो हम देते हैं वो बिल्कुल पेड़ के पास देते हैं, तो उतना ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ एक पत्थर पे रख के मैंने बुद्धा जी रखे। और इसका मैं आपको जो पेड़ है मेरा जो फाइकस का, उसका मैं आपको तना दिखा रही हूँ कि कितना पुराना ये है और बहुत ही मोटा सा इसका तना हो गया है। जैसे कि पेड़ तो छोटा है बट इसका जो तना है वो बहुत मोटा है, जैसा कि हमें बोनसाई के लिए चाहिए होता है। और इसकी जो नीचे का पार्ट है ना काफ़ी खूबसूरत होता है, बस गिट्टियाँ रखने की वजह से या आर्टिफैक्ट्स रखने की वजह से वो छुप गया है। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सारी फाइकस की बोनसाई है। ये देखिए काफ़ी पुराना फाइकस का प्लांट है, उसकी तनी से आपको पता लग जाएगा। कुछ इस तरीके का हो जाता है जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज़ में बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये लगता है। और यहाँ ना मैंने कुछ ये पत्थर वगैरह रखे हैं, खंगर हैं ये। और ये मैंने ख़रीदे नहीं हैं, जो हमारे यहाँ नदियाँ वगैरह हैं जब वो सूख जाती हैं तो उसमें ये खंगर दिखाई देते हैं, तो मैं बस वहीं से काफ़ी साल पहले लेके आई थी। और उसमें ही मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह बिठाए हैं, जैसे कि ये बहुत ही प्यारी सी कैट है और नीचे कुछ गिलहरियाँ खेल रही हैं, तो उस टाइप का मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हैं यहाँ। और बहुत ही सुंदर लगती है ये ट्रे मुझे। तो इस तरीके से छोटे छोटे मिनीचर वाले आइटम से ट्रे को सजाना बहुत अच्छा लगता है। आप कभी सजा के देखिए, अपना बचपन याद आ जाता है कि जैसे हम छोटे छोटे खिलौनों से खेला करते थे, बस उसी तरीके का मुझे फील आता है।
और मुझे प्लांट लगाने के साथ साथ इस तरीके से ट्रे गार्डन बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। काम जो टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा-सा काम यहाँ कम कर पाती हूँ। अगर मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले तो मैं बहुत कुछ यहाँ करना चाहती हूँ, और प्लांट बहुत पुराना है। इसका एक और उदाहरण है, ये देखिए इसकी जो जड़ है वो कहाँ से जा रही है। तो काफ़ी छुप जाता है गिट्टियाँ वगैरह डालने की वजह से। और ये फिर एक देखिए मैंने इसमें लगाया है सैफलिरा का प्लांट, जो कि मैंने सोचा था कि नीचे से इसकी पत्तियां कट करती रहूँगी, ऊपर से एक छतरी जैसा बन जाएगा और ट्री जैसा लगेगा। तो लगता भी है, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा घना कम हुआ है, तो आगे धीरे धीरे जब पुराना होता जाएगा तो अपनी शेप ले लेगा। यहाँ पे एक हट जैसी रखी हुई है और दो साथ में गाय बिठाई हैं मैंने। तो इस तरीके से ये चीज़ें बड़ी ही प्यारी लगती हैं। और फिर से एक आगे ट्रे गार्डन, जिसमें कि मैंने अरेलिया से बनाया है। अरेलिया की मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो सोचा क्यों ना इसी को ट्रे में लगा देती हूँ। तो बस वही लगा दी, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट होता है ये अरेलिया का, तो ये बड़ा हो जा रहा है। यहाँ से मैंने कट किया था, तो जब इसमें लीव्स निकलती हैं तो ये एकदम हाइट पकड़ लेता है। तो इस वजह से काफ़ी बड़ा सा ये प्लांट है ट्री गार्डन के हिसाब से। और फिर मैंने इसके नीचे बिठाई है गाय और दो छोटी छोटी सी लेडीज़, जो कि फिर से गांव का एक लुक दिया है। दो मतलब गाय है, गाय का बच्चा है, पीछे से एक टेम्पल है, और फिर छोटी छोटी मुर्गे जो होते हैं ना गांव में, देखे होंगे आपने, छोटी छोटी सी जो हैन होती हैं, बस वही मैंने रखी है। और छोटा सा फाइकस की यहाँ मैंने एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी, वो भी बहुत सुंदर हो गई है। और ये साइकस साइकस जो है, मेरी एक बड़ा सा प्लांट था, उसके बल्ब निकले, तो एक बल्ब मैंने यहाँ लगा दिया था। और बहुत छोटी छोटी सी उसमें पत्तियाँ आ रही थी, लेकिन जब आई हैं ये तो थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, बट किनारे पे है तो बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप एक ट्रे गार्डन बना के कई सारे प्लांट लगा सकते हैं। मतलब एक ही टाइप के प्लांट होने चाहिए। अगर कम पानी वाला प्लांट है तो सारे कम पानी वाले होने चाहिए, अगर ज़्यादा पानी वाला मांगने वाला प्लांट है तो फिर इसी तरीके का होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी में मैंने राजस्थानी लुक दिया है। और चलिए यहाँ चलते हैं, बहुत खूबसूरत जंगल मैंने बनाया है। मुझे तो लगता है, अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे, तो यहाँ मैंने जेट प्लांट का जंगल बनाया है। और ये सारी जेट प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी, और कटिंग को ही मैंने यहाँ लगाया, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छी हो गई है और बहुत सुंदर जंगल लगता है। कुछ छोटे प्लांट हैं, पीछे से कुछ हाइट वाले प्लांट हैं, और बिल्कुल छोटे प्लांट जो छोटी छोटी घास का रूप देने के लिए मैंने मुंडू ग्रास का यूज़ किया है। अक्सर मैंने प्लांट के संग में इसी ट्रे गार्डन के साथ में इसी तरीके से मुंडू ग्रास लगाई है। और यहाँ कुछ एनिमल्स जैसे जो जंगली जानवर होते हैं उनको बिठाया है, तो बहुत सुंदर लगता है और मुझे बहुत प्यारी लगते हैं। इस तरीके से ये ट्रे जो जंगल बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं और जंगल पड़ते हैं तो फिर उनकी जो दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, बस उसी को लगा के बना लिया था थोड़ा सा जंगल। और फिर यहाँ एक टेम्पल जैसा बनाने की मैंने कोशिश करी है। ये बुद्धा टेम्पल है, और थोड़ा मतलब अभी घना नहीं हुआ है। जब ये पूरा अच्छे से बन जाएगा, अभी ये थोड़ा सा अधूरा है इसमें काम। देखती हूँ मैं इसमें और क्या क्या बनाती हूँ, आप लोगों के साथ साथ में शेयर करती रहूँगी। और ये प्लांट भी अभी पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ चलते हैं, ये एक ट्रे और है जिसमें कि जंगल बनाया है मैंने, जेट प्लांट के ही साथ में बनाया है। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे टीवी पे या फिर हकीकत में, जगह जब आप जंगल सफारी करते हैं तो इस तरीके से एलिफेंट वगैरह आ रहे होते हैं झुंड में, और साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, तो इसी तरीके से वो निकल के आ रहे होते हैं जंगल में से। तो वो बहुत ही प्यारे से, ये मेरे पास एलिफेंट के पेड़ था और उसके साथ में एक बच्चा छोटा सा, तो वो मैंने रखा इसमें। और ये देखिए इस तरीके से ट्री झुक जाते हैं, कभी आप देखिएगा ऐसे जंगल की तरफ से जब आप जा रहे हो तो ऐसे प्लांट झुके हुए से पेड़ होते हैं, तो उसी तरीके से ये देखिए एक जेट प्लांट हो गया है मेरा। तो बड़ा ही ओरिजिनल सा नेचुरल सा लुक आता है इस तरीके से। और फिर से मैंने इसमें मुंडू ग्रास डाली है, कुछ गिट्टियाँ वगैरह मतलब कंकर, ये पत्थर जो होते हैं वो डाले हैं। और फिर से ये कुछ अनकम्प्लीट ट्रे है मेरी, जो कि इन पे भी काम चल रहा है। मतलब जेट की ही बोनसाई है। फिर से हम चलते हैं एक फाइकस बोनसाई की तरफ। तो ये भी मेरे काफ़ी पुराने फाइकस के प्लांट हैं, और आप इसकी जड़ से पता लगा सकते हैं कि कितना
पुराना है और इसमें मैंने गिट्टी वगैरह नहीं डाली, क्योंकि इनकी जो खूबसूरती होती है बेसिकली वो इनकी जो नीचे ये जड़ें होती हैं उसी से होती है। तो जब मैं गिट्टी वगैरह डाल के तो वो मुझे ट्रे को सजाना होता है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल नेचुरल जो बोनसाई का मतलब लुक आता है वो इसी तरीके से आता है जब हम इसकी जड़ों को देखते हैं, इसके तने को देखते हैं सुंदर से। तो ये अभी जो नीचे से निकल आए हैं छोटी छोटी सी पत्तियां, वो भी मुझे निकालनी है, साफ़ करनी है इनको। नीचे से एकदम क्लियर होना चाहिए, जड़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देनी चाहिए। फिर से देखिए एक कितना खूबसूरत सा ये फाइकस का प्लांट है, और आप इसका तना देखिए कितना खूबसूरत है। जैसे बड़े बड़े जो ट्री होते हैं बहुत पुराने, तो उनमें इस तरीके का बन जाता है, बिल्कुल बस उसी तरीके से ये लगता है और बड़े ही सुंदर लगते हैं। मतलब आप एक छोटे से ट्रे में जब ट्री का लुक दे देते हैं उस छोटे से प्लांट को, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। और इसका फोलिएज देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे देखिए एक और मेरा फाइकस का प्लांट जिसको कि मैंने ना ये रॉक पे लगाया है, और बड़ा सुंदर इसकी देखिए कितना नेचुरल जैसी वो आई है, मतलब जैसे कि किसी पहाड़ पे कोई प्लांट उग रहा है, तो उस तरीके से मैंने इसको एक रॉक लगाई है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा हो गया है और बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत पुराना प्लांट है, आप देख सकते हैं पूरी ट्रे में जो है जड़ें वगैरह फैल गई हैं। और इसकी मैंने कभी रीपॉटिंग वगैरह नहीं करी है, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा चल रहा है प्लांट, क्या ज़रूरत है रीपॉट करने का। अच्छा सुंदर लग रहा है, इसकी जड़ें ही तो इसकी खूबसूरती है, तो क्यों इनको डिस्टर्ब करना हो रहा है। जब लगेगा कि हाँ अब इसमें मतलब पत्तियाँ नहीं आ पा रही हैं या ये थोड़ा वीक हो रहा है, तब देखेंगे। और यहाँ दो प्लांट को जोड़ के, ये देखिए दो प्लांट है, ये इनको जोड़ दिया है मैंने और लगा दिया है। जब इसका नीचे का जो तना है वो बिल्कुल मोटा सा हो जाएगा, तो ये एकदम साथ में चिपक जाएंगे और इनका एक अलग ही लुक आएगा। तो अभी ये मतलब प्रोसेस में है, अभी बहुत समय लगता है इन चीज़ों को, बहुत पेशेंस का काम है ट्रे गार्डन बनाना। क्योंकि अगर आप कोई छोटा सा प्लांट लगाते हैं, उसको आप सोचिए वो इतना मोटा सा होने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसका तना जो मोटा होगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये काफ़ी पुरानी पुरानी मेरी फाइकस की बोनसाई है, और एक ही मैं लेके आई थी वैसे नर्सरी से, और बाकी सब कटिंग से ही मैंने बनाई है। तो मैंने ज़्यादातर जो बोनसाई ट्रे बनाई हैं वो फाइकस और जेड प्लांट के साथ में बनाई हैं। इनसे बनाना बहुत इजी होता है और बहुत सुंदर लुक भी आ जाता है। तो यहाँ देखिए फिर जेड के, और ये भी मैंने कटिंग से ही जेड लगाए थे, और फिर इनको बस शेप देती गई। और अभी ये प्रोसेस में ही है, मतलब पूरी तरीके से इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत, जैसा कि मैंने बताया आपको, काफ़ी समय लग जाता है। तो इसमें ना मैंने एक छोटी सी कैट और लैडर रखा है जिसके ऊपर वो चढ़ रही है, और ऊपर से एक छोटी सी बर्ड बैठी हुई है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक मैंने नेस्ट लगाया था जिसके अंदर छोटी सी बर्ड थी, वो पता नहीं मेरा खो गया, वो बहुत प्यारा लगता था। एक और ये देखिए, ये भी जेड बोनसाई है, इसकी कटिंग करती रहूँगी मैं, और एक दिन ये बहुत ही प्यारा सा शेप ले लेगी। तो धीरे धीरे से शेप लेती हैं चीज़ें, क्योंकि जब हम इसको पिंच करते रहते हैं, अक्सर क्या होता है कि मैं नहीं कर पाती और ब्रांचेस बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर जब उसको कट करती हूँ तो वो एक घना सा नहीं हो पाती, वहीं के वहीं मैं पिंच करती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत सारे टाइम चाहिए होता है इनके लिए, पेशेंस चाहिए होता है। और फिर से देखिए एक और हमारा जेट प्लांट की बोनसाई। तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा समय इनको दूँ, लेकिन कहाँ से लेके आऊँ मैं। तो देखिए अगर आप ट्रे गार्डन की सैर कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ट्रे गार्डन मेरा आपको कैसा लग रहा है, और कौन सी ट्रे आपको सबसे अच्छी लगी। और यहाँ पे एक बुद्धा ट्रे मैंने बनाई है जिसमें बड़े से बुद्धा जी रखे हैं, ये मिट्टी के बुद्धा जी हैं। और पीछे से फिर फाइकस का ही प्लांट लगाया है, ये लंबी पत्ती वाला फाइकस है। और फिर नीचे से हैज लगाई है। तो बहुत मतलब गार्डन को खूबसूरती देती हैं ये चीज़ें। बाकी तो और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्पेशल प्लांट नहीं है, लेकिन बस जैसे हम ट्रे वगैरह सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो वो गार्डन में अच्छे लगते हैं। और ये एक और ट्रे ओवल शेप की ट्रे है, और इसमें मैंने पार्टीशन ये खुद से लगाया है, बीच में एक जैसे नहर जैसी बनाई है, और ये बड़ा अच्छा लगता है। अभी ये बरसात चल रही है तो थोड़ा मिट्टी इसमें आ गई है, काफ़ी तेज़ बरसात होती है तो। और ये देखिए एक तरफ मैंने मुंडू ग्रास लगाई है, एक तरफ मैंने एक फिशरमैन बिठाया है रॉक के ऊपर, जो कि मछली पकड़ रहा है नहर में से। तो कुछ इस तरीके का लुक दिया है। ऊपर से एक प्लांट बहुत बड़ा सा जो कि मैंने लगाया, तो उसकी कटिंग वगैरह नहीं हो पाई है, तो अभी ये बहुत अच्छा सा जैसा नहीं दिख रहा मुझे। तो अब इसकी कटिंग वगैरह मैं करूँगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के आती हूँ किसी दिन और फिर कटिंग करती हूँ इसकी। और फिर एक और ट्रे है मेरी जिसमें नीचे मुंडू ग्रास लगाई है, कुछ गिट्टियाँ वगैरह डाली हैं, साथ में बुद्धा जी बिठाए, एक टेम्पल है, और ये साइकस में से मैंने जैसे बताया एक बल्ब लगाया था छोटा सा।
और पत्तियाँ अब इसकी काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई हैं। तो जो ये बड़ी वाली लीव्स हैं इनको मैं काट दूँगी, जब छोटी-छोटी सी आएँगी बस उन्हीं को रखूँगी, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप मेंटेन करना पड़ता है ट्रे को, काफ़ी मेंटेनेंस होता है इन ट्रे का। जैसे आप कोई ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं तो कटिंग छटिंग करना उनका यही एक काम होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने गार्डन में जो ट्रेज़ वगैरह रखी थी वो आपको दिखाई। ये टॉप वाले टेरेस के गार्डन की ट्रे हैं, कुछ ट्रे और भी दूसरे गार्डन में है तो बहुत ही जल्दी दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।